अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर शहजाद सायर और आप लोग साइंस का मैथ कर रहे हैं। 10th क्लास है, ठीक है जी, 10th क्लास का मैथ साइंस का। और 2.3 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है पिछली वीडियो में। और अब इंशाल्लाह 2.3 के जो अगले क्वेश्चंस हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। 2.3 आज कंप्लीट कर लेंगे। सो देखते हैं कि इसमें क्या करना है। ये बेसिकली था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रेलिवेंट, ठीक है। उसमें वो जो एक रूट था अल्फ़ा और एक बीटा, और उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो निकालना होता था। तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस हैं। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या चीज़ है और क्या करना है। सो बेसिक काम इसमें यह है कि फाइंड पी मालूम करें। और अगर सवाल में क्या है कि उसमें ये दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी, ये माइनस एक्स है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है साथ, उसके रूट्स में फ़र्क 1 का है, ठीक है। डिफरेंस जो है उसके रूट्स में कहता है वो 1 का है। अब वो वन का फ़र्क क्या हुआ कि अगर एक रूट अल्फ़ा होगा तो दूसरा रूट जो है अल्फ़ा -1 कह सकते हैं, क्योंकि एक का फ़र्क है। तो बजाय उसको बीटा रखने के हम उसको अल्फ़ा -1 कह देते हैं, ठीक है। तो बजाय अल्फ़ा बीटा कहने के हम एक को अल्फ़ा दूसरे को अल्फ़ा -1 कह देंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि फ़र्क का मतलब माइनस कराएं, और 1 तो 1 का फ़र्क वो करवा दें। अब इस तरह से ये है कि सवाल आगे से आपका इजीली हल हो जाएगा। हर सवाल में याद ये रखें कि हर सवाल में आपको सम और प्रोडक्ट लेना ही लेना है, मजमुआ और वो जो हासिल ज़रब है वो लेना ही लेना है। तो सम ले रहे होते हैं तो एस लिखेंगे। तो एस लेते हुए जब ज़ाहिर है ये दोनों रूट्स हैं ना, तो इन दोनों को प्लस में लिख लेना है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इक्वल टू ज़ाहिर है जो इसका फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। अब वही ज़ाहिर है कि इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो बीज हमारी जो है वो -1 है, ठीक है। और ओवर में a जो है एक्स स्क्वायर के साथ वाला वो 1 है, आपको पता है इन चीज़ों का। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो +1 आ जाएगा इस साइड पे। ये -1 है, -1 ने उठ के इधर आना है, +1 हो जाना है, 1 और 1 2 हो जाएगा। और चूंकि इधर 2 अल्फ़ा है तो ये वाला 2 जाके इसको डिवाइड कराएगा, और अल्फ़ा की आंसर जो है उसका वो आ जाएगा 1। अल्फ़ा की रकम जो है वो 1 आ गई। अच्छा, अब चूंकि प्रोडक्ट की तरफ भी जाना है तो प्रोडक्ट के लिए ज़ाहिर है दोनों रूट्स का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई ब्रैकेटें लगा लें, और इक्वल टू ज़ाहिर फार्मूला होता है c/a। सो लेकिन यह है कि आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई है 1, तो आप अल्फ़ा की जगह 1 जो है वो पुट करा दें, और इधर ज़ाहिर है c और a की वैल्यूज़ लगाएंगे। c हमारा p स्क्वायर है, वो उसकी दो दर्जी मसावात में दिया हुआ था। दोबारा अब ये है कि 1 - 1 0 हो जाना है, ठीक है। तो 0 होने की वजह से ये साइड तो हमारे पास हो गई 0, इधर पी स्क्वायर आ रहा है। तो फिर जाहिर है अंडर रूट भी लेंगे तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। तो फिर एंड रिजल्ट निकला कि हमारा जो p है वो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये हल हो जाएगा। सो सम और प्रोडक्ट, ठीक है, मजमुआ और हासिल ज़रब लेने से ही हमारे आंसर आ जाया करेंगे। अगले क्वेश्चनों में भी बिल्कुल इसी तरह से ही होते जाना है काम, ठीक है जी। सो सेकंड पार्ट इसी सवाल का नंबर 4 का। फिर अगेन दो दर्जी मसावात दी हुई है। a हमारे पास 1 है, b जो है वो 3 है, और c हमारा p -2 है। और यहाँ पे भी उसने कहा है p मालूम करें, और रूट्स में 2 का फ़र्क है। वहाँ 1 का फ़र्क था, यहाँ 2 का फ़र्क है। तो ज़ाहिर है एक को अल्फ़ा कर देंगे, दूसरे को अल्फ़ा -2 कर देंगे, क्योंकि 2 का फ़र्क है। आगे काम वही है, सम और प्रोडक्ट। सम में वही है, दोनों रूट्स को प्लस करना है। सम का फार्मूला b/a -b/a, तो माइनस भी लगा लें। b की वैल्यू 3 थी और a की वैल्यू 1 थी, तो -3 आ जाएगा इस साइड पे। -2 है, उधर जाके +2 होगा, -3 और +2 हो तो क्या आता है -1, और 2 जाके उसको तकसीम करा देगा, -1/2। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1/2। अगेन प्रोडक्ट पे जाएंगे, ज़रब जो उनका होता है हासिल ज़रब, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है ब्रैकेटों में इसको लिखेंगे, और इधर c/a, तो c हमारी थी p -2, ठीक है। तो अब वही बात कि जैसे पिछले सवाल में अल्फ़ा की वैल्यूज़ लगाई थी, आप यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यूज़ लगाएंगे। -1/2 निकला था, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया। अब यहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। एक तो ये है कि माइनस की वजह से हमने अंदर वाले माइनसेस प्लस कर दिए हैं, और दूसरा बाहर है ये ओवर में 2, बाहर ये डिवाइड करा रहा है तकसीम, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो देखें अगले स्टेप में हमने इधर p और 2 से उसको मल्टीप्लाई करा दिया। सो 2p -2 2 4 हो जाएगा। और ये जो अंदर वाली चीज़ें हैं 1/2 और 2, इसका हम एलसीएम ज़ुआफ़िकल वो लेंगे। सो 2 एक के नीचे है, एक के नीचे 1 है, तो ज़ाहिर है फिर 1 हो तो 1 तो नहीं आता, 2 आएगा एलसीएम। और फिर वही बात कि 2 चूँकि सेम है, ऊपर वाली अमाउंट वैसे ही आ गई।
और ये 2 2 ज़ार 4, तो 4 और 1 5, 5/2, और बटा 2 जो है फिर जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4p माइनस 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। और फिर ज़ाहिर है आम रूटीन में जैसे सॉल्व करवाते हैं, ठीक है ना, तो 8 उधर जाके प्लस हो गया, 13 हो गया, और 4 उधर जाके डिवाइड करेगा। ये आम रूटीन का काम है। तो p की वैल्यू 13/4 आ जाएगी। ये हो गया। अब सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ m फाइंड करना है, वहाँ p था, यहाँ m है। और उसी तरह से 2 दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। a हमारा यहाँ 1 है, b हमारा -7 है, और c हमारा ये सारा है। और यहाँ उसने बजाय वो फ़र्क शरक देने के पूरा एक ना इक्वेशन दे दी है कि वो जो अल्फ़ा और बीटा रूट्स होंगे ना, उनका ये ताल्लुक होगा आपस में, 3α + 2β = 4। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1, मसावात नंबर 1, ये आप लिख दें। उसके साथ आगे काम वही करना है, सम और प्रोडक्ट निकालें। सम में वही है, दोनों प्लस होते हैं, अल्फ़ा + बीटा -b/a, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया 7। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा काम ये करें कि बीटा को उधर ले जाएं, क्योंकि यहाँ हमें अल्फ़ा बीटा निकालने पड़ेंगे। तो बीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा = 7 - बीटा। ये इस मसावात नंबर 2 रख लें। अब प्रोडक्ट की तरफ भी चलें, तो प्रोडक्ट पे आ जाएं, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होने और c/a, तो ओवर 1 कुछ नहीं होता, तो ये अल्फ़ा बीटा जो है आपका 3m - 5 आ गया। अब ये 3 मसावातें आ गई हैं और हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो हम ये करते हैं कि ये जो अल्फ़ा वाली वैल्यू है, इसको उठा के हम पहली मसावात में पुट करेंगे इस वाली के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें m नहीं है। क्योंकि अगर हम ये इसको उठा के तीसरी में पुट करने चाहेंगे ना, तो वहाँ तो m है, m ने मसला डाल देना है, अल्फ़ा बीटा निकलेगा नहीं। तो अल्फ़ा बीटा हमेशा निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। तो ये देखें हम आगे कर रहे हैं, लो जी, तो ये पुट कर रहे हैं फर्स्ट वाली के अंदर, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू थी 7 - बीटा, तो 3 × अल्फ़ा था, अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू आ गई, आगे 2 बीटा और 4 वैसा ही। अब इसको सॉल्व करवा लेंगे। 3 7 = 21, 3 बीटा, 2 बीटा, 2 बीटा में से -3 बीटा करेंगे तो माइनस का 1 बीटा, 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ब्ला ब्ला। ये बीटा की वैल्यू 17 आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब ये जो कि बीटा आ गया तो अल्फ़ा की भी निकाली जा सकती है, क्योंकि अल्फ़ा किसके इक्वल था, 7 - बीटा के, ठीक है। तो बीटा की जगह आप वो वैल्यू लगाएं तो अल्फ़ा जो है वो -10 आ गया। अब जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो फिर हम आराम से इन दोनों वैल्यूज़ को थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन थी अल्फ़ा बीटा = 3m - 5। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यूज़ लगा ली, मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको आपके सामने ये सॉल्व करवाते गए, -5 उधर गया, ठीक है। फिर वो 3 जाके डिवाइड कराएगा, तो 55, m की वैल्यू -55 आ गई, ठीक है। सो ये ऐसे है। अब ये 2-3 सवाल हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये पहला पार्ट किया। तो देखें ये वाला हम ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फाइंड m, इक्वेशन दी हुई है, साथ उसका रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन को उसी तरह मसावात नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। आगे वही सम और प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे। सो ये देखें, तो ये उनका सम निकाल रहे हैं, सम की वैल्यू -b/a लगा रहे हैं, और वही बीटा को उस साइड पे ले जाएंगे, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। फिर प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट की वैल्यू c/a लगा रहे हैं, और प्रोडक्ट वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। और उसी तरह पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मसावात 2 को मसावात 1 में पुट करेंगे। तो ये पुट कर दिया, फिर वही मल्टीप्लाई वगैरह आप देखते जाओ, और यहाँ से ये बीटा की वैल्यू आ रही है -5, ठीक है, -5 आ जाएगी। अब इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू भी आप निकाल रहे हैं, तो ये देखें, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी जब निकल आनी है, तो उसके बाद अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ जो हैं आप पुट कराएं, ठीक है। और उसी तरह यहाँ से m की वैल्यू निकाल लें, ठीक है जी। सेम पार्ट है जैसे आप 1 पार्ट कर रहे हैं। और थर्ड पार्ट इसको भी देख लेते हैं, सेम ही होगा। ये इक्वेशन है, ठीक है जी, इसमें ये c है हमारा 7m + 2, ये b है -2, और ये हमारा a है। और फिर वही बात के रिलेशन उसका ये वाला है, ठीक है। तो इसमें वही पहले हमने सम लेना है, अल्फ़ा + बीटा -b/a, वो वैल्यू बीटा उसी तरह उधर जैसे हम पिछले सवाल में कर रहे हैं। और प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट की वैल्यू c/a ये लिख ली। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करा दें, ठीक है। तो ये जब हम पुट कराएंगे 7 2 = 14, 14/3 7 बीटा,
7 और 3 10 हो जाएंगे, 14/3 को उधर ले जाएंगे, उधर चूँकि ओवर में आ गया तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 10 और 40 है ना, तो ये इधर से काट दें 0 0, तो 4/3 रह जाएगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह बीटा की वैल्यू को पुट करके अल्फ़ा निकाल लें। तो अल्फ़ा के लिए हम वो बीटा की वैल्यू लगा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ, एलसीएम लिया तो अल्फ़ा 2 आ गया। और जब दोनों आ गए अल्फ़ा बीटा, तो हमने जस्ट इसको अल्फ़ा बीटा को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो थर्ड के अंदर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा रहे हैं और यहाँ से हम m निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है, तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी कि लो बारिश हो रही है, फाइंड m सम एंड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ एक नई कंडीशन दे रही है कि हासिल ज़रब और मजमुआ को जो सम और प्रोडक्ट निकालते हैं वो एक अदद लैम्डा के इक्वल है। यानी एक किस्म का उसने ये बताया है कि सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ हम इन सवालों में यही करेंगे कि जो सम और प्रोडक्ट निकालेंगे उनको एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे और वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन बड़ी है ज़रा, एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है, ठीक है। तो सम पहले वही, ये पहले मैंने कंडीशन लिख दी है कि तीनों चीज़ें इक्वल हैं, सम प्रोडक्ट और लैम्डा इक्वल है। तो बहरहाल हमने पहले सम निकालना है। तो ये सम है, तो -b/a प्रोडक्ट c/a लिख लिया। असल काम अब आएगा कि दोनों को हमने इक्वल रख लेना है। तो सम की जगह सम, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट। अब असल प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है हल करने का। चूँकि इधर भी बटा है इधर भी बटा है, तो आप वो जो हम कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं ज़रबे चिले पाई, कि इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये देखें हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो 7m 5 के साथ 2m + 3 आ गया और 3m - 10 के साथ ये आ गया। अब इनको ज़रबें देनी है। 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15। ये वही रूटीन है, इधर भी उसी तरह से मल्टीप्लाई। और जब अब हल करेंगे 21 में से 10 11, 9 में से 20 11m। अब ये ज़रा याद रखें कि 11m सेम आ रहा है दोनों तरफ, तो इनको हम यहीं पे काट सकते हैं। तो हमने उनको काट दिया और काट के बाकी जो है वो चीज़ें लिख रही हैं। अब m² वाली एक तरफ कर दें, 15 और 30 को एक तरफ कर दें। तो ये 45 माइनस माइनस काटें, 20 ओवर पे चला जाएगा। और 45 को जब 20 से करेंगे तो ये 5 के टेबल में 5 9 बार और 5 4 बार। और चूँकि स्क्वायर है तो आप अंडर रूट लेंगे तो 3/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। तो असल काम वही है कि सम और प्रोडक्ट को इक्वल रखना है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा। x² के साथ ये a, ये सारी b और ये सारी c। तो सम ले रहे हैं -b/a, तो इसका अपना भी माइनस है ना, तो दोनों माइनस कट जाएंगे। तो b/a प्रोडक्ट c/a, फिर देखें दोनों को इक्वल रखा, दोनों की वैल्यूज़ लिख ली और वही क्रॉस मल्टीप्लाई। ये छोटा सवाल है क्योंकि नीचे 4 4 है, तो क्रॉस भी नहीं करने की ज़रूरत, ये वैसे भी कट जाता है, ठीक है। ऊपर वाली रकमें वैसे ही आ जाएंगी। और फिर आगे काम आसान है कि एम्स को एक तरफ कर दें, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दें और आसानी के साथ इसको आप सॉल्व करवा लें, ठीक है जी। लो m की वैल्यू 1, ठीक हो गया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर बस इतना ही है। लो जी ख़त्म हो गया। तो ये हमारे सवाल ख़त्म हो गए किसके, ये 2.3 एक्सरसाइज के, ठीक है जी। प्रैक्टिस करें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इनकी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।